नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम चर्चा करेंगे गुरु के बारे में। हमारा देश संत पीर फकीरों गुरुओं की धरती है। यहाँ पर समय समय पर गुरु पीर फकीर आते रहे हैं और हम जानते हैं आज के समय में ऐसे कौन से संत, कौन से गुरु हैं जिन्होंने वेश्या तक को बेटी बनाया, जिन्होंने बेटियों के नाम से वंश को चलाया, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बेटियों के लिए अनेकों काम किए। इसी बात के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं रजनी वाला जी। जानते हैं इनसे सीधी बातचीत करके। रजनी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रजनी जी, हमारे देश को, हमारे समाज को गुरुओं की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गुरु बिना गति नहीं। अगर गुरु ना हो तो हमें कभी भी बुरे भले का और अच्छे का कभी भी पता ना चले। इसीलिए हमें गुरु धारना बहुत ज़रूरी है। और हमने जो गुरु धारण किए हैं उन्होंने हमें जाति, धर्म और इन चीज़ों को तो एक साइड करके और हमें एक इंसान बनने का एक सबक सिखाया है, एक पाठ पढ़ाया है। और वो हम कैसे बन सकते हैं अगर हम उनको भी मतलब ना धारते, ना उनकी शिक्षाओं पर चलते, ना जाने आज हम कौन से पापों में धंसे होते और क्या क्या हमारे कर्म होते और क्या क्या हमें आगे आने वाले टाइम में सहना पड़ता है। जी जी। एक सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है? सच्चे गुरु की पहचान ये है कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी भी पैसा, पाई, चढ़ावा वगैरह कभी भी नहीं लेते और हमेशा वो हमें दुनिया की भलाई करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। और जो चढ़ावा एक साइड और हमें जो हमारी मेहनत की कमाई, हक हलाल की कमाई में से दसा नौआ की किरत करना और उनमें से दसों निकाल कर लोड़वंद लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए हमें प्रेरित करना, वो ही एक सच्चे गुरु की पहचान है। मैम, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे संत, ऐसे गुरु पीर फकीर से मुलाकात हुई है अभी तक? हाँ जी, हमारे गुरु हजूर पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिनको MS जी के नाम से भी जाना जाता है, हमारे वो सच्चे गुरु, सच्चे रहबर, हमारे खुदा वाहेगुरु, जिन्होंने हमें अच्छे कामों में लगाया, हमें मानवता भलाई के कई कार्यों में, सैकड़ों कार्यों में हमें लगाया और जिससे हमारी आज ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुणवान भी है और बहुत ज़्यादा हम अपने आप को नसीब वाले समझते हैं। अगर हम उनको ना धारते, हम उनकी शिक्षाओं को ना सुनते, ना उन पर चलते तो आज हम बहुत पापी बंदे बने होते। और उन्होंने हमें इंसान बनाया, इंसान की अहमियत सिखाई हमें। उन्होंने बेटियों के लिए क्या काम किया? बेटियों के लिए उन्होंने, जब उनको पता चला कि मतलब पता तो क्या, मतलब वो तो खुदा है, उनको सारा ऊपर से परमात्मा ने ही गुरु बनाकर भेजा और उन्होंने बेटियों के लिए यहाँ पे एजुकेशन का निर्माण किया और जैसे उसमें प्लेयर्स वगैरह भी तैयार किए। आज वो जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भीम अवार्ड्स, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी वो जो लड़कियां हैं, बच्ची हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा वो लोगों को, बच्चों को प्रेरित कर रही हैं और ट्रेनिंग भी दे रही हैं। मैम, हम बात कर रहे थे वेश्या एक हमारे समाज का ऐसा कलंक है जिनके बारे में कोई भी बात करना तक पसंद नहीं करता। वेश्या को बेटी बनाना, इसकी क्या सच्चाई है? हाँ जी, वेश्या को उन्होंने बेटी बनाया क्योंकि उनके, वही मैंने पहले भी बात की है कि धर्म, जात, ऊंच नीच, ये चीज़ों का उन्होंने हमें इन चीज़ों से दूर रख के हमें इंसानियत का एक पाठ पढ़ाया है। तो इसीलिए उन्होंने हर लड़कियों को आगे रखा है, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो कुल का क्राउन हो। कुल का क्राउन का मतलब ये है कि जैसे माँ बाप समझते हैं कि हमारे जो वंश सिर्फ लड़का ही बढ़ा सकता है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से भी हमें मतलब निखेरा, अंदर से समझाया कि नहीं, वंश जो है वो लड़की से भी चल सकता है।
और वैश्याओं का वो अगर हम कहें तो मतलब उन्होंने अपनी बेटी बना के और उनकी शादियां भी करवाई, उनका इलाज भी करवाया, जो उनको बीमारियां वगैरह थी, एड्स वगैरह का जो भी है, उनके जो पहले वाले बच्चे थे जिनको हमें कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन नाजायज़ औलाद भी कहा जाता है, और उनके लिए भी जो लड़कों को प्रेरित किया और भगत जोधा का उनको नाम दिया गया, जिनसे वैश्याओं की शादी करवाई और उनको क्या नाम था उसमें, वैश्याओं को शुभ देवी का नाम दिया गया, और उनके बच्चों को अपनाकर भगत जोधाओं ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और वचनों का पालन किया। क्या मैम एक्चुअली में समाज ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, समाज ने अपनाया जैसे गुरुजी ने मुहिम शुरू की? हाँ जी, अपनाया, ज़रूर अपनाया। मैंने जैसे अभी बोला है कि भगत जोधा का जो नाम किया गया, उन लड़कों को पिताजी ने, गुरुजी ने एक बार ही मतलब इशारा किया कि मतलब वही बात है ना भी, गुरु धारण करना, उसके अंदर से भी जो शक्ति देता है गुरु खुद ही देते हैं, उस चीज़ को मानने के लिए भी, अच्छाई को मानने के लिए भी गुरु खुद ही शक्ति देते हैं। और गुरुजी ने एक बार बोला कि वैश्याएँ हमारी बेटियां हैं और इनका हक बनता है शादी करवाने का भी और गंदगी से उनको निकालने का भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उन्होंने जैसे भगत जोधाओं को एक बार बोला और उन्होंने खड़े होके मतलब पिताजी की आज्ञा मानते हुए वैश्याओं से शादी करवाई, शुभ देवियों, जिनका नाम दिया गया शुभ देवी। और आजकल मैम हम देखते हैं समाज में बेटियों के लिए समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, जैसे छोटी छोटी बेटियों के लिए ऐसे केसेस सामने आते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? गुरुजी ने समाज के लिए जहां ऐसी बेटियों को मतलब इस तरीके से उनके साथ बिहेव ना किया जाए, क्या किया? हाँ, जैसे भ्रूण हत्या का भी है, क्योंकि जीने का हक तो बेटियों को भी है, इसीलिए तो वो बताया मैंने कि ये कुल का क्राउन का भी बताया है कि इसमें भी पिताजी ने उनको सारी दुनिया को, समाज को ये शिक्षा दी कि वंश जो वो लड़का ही नहीं बढ़ा सकता आगे, वंश लड़कियां भी बढ़ा सकती है। तो इसी पॉइंट के चलते आगे भी भ्रूण हत्या का भी पिताजी ने इस चीज़ का समाज को एक प्रेरणा दी, और इस प्रेरणा के चलते बहुत ज़्यादा दुनिया में सुधार भी आया। आज लड़कियों को बहुत ज़्यादा लेके पेरेंट्स आगे जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद जैसे मैंने बताया आपको योगा में आगे जा रही हैं लड़कियां, इसमें गेम्स वगैरह में आगे जा रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, भीम अवार्ड्स ले रही हैं, और बाहरले देशों में भी जाकर ये अपने देश का नाम ऊंचा कर रही हैं और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर रही हैं। 4 साल होने वाले हैं लगभग, अब संत जी समाज में नहीं हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है संत जी के जाने का इस समाज से, और हमें भी इस चीज़ का डर लगा रहता है हर वक्त कि अब जो 4 साल पहले जो मतलब सुधार आ रहा था दुनिया में, वो थोड़ा धीरे धीरे आजकल की जो जनरेशन है, छोटे थे बच्चे 4 साल पहले, थोड़े से बड़े हो रहे हैं, और उनसे थोड़ा सा जैसे गुरुजी दूर भी हैं, और बच्चे ना जाने कौन सी सोसाइटी में पढ़ रहे हैं, और आगे उनका क्या आगे आने वाले समय में उनका हाल होने वाला है। और अगर गुरुजी नहीं मतलब आते थोड़ी देर में, तो ना जाने इस आगे आने वाली जनरेशन या इस सोसाइटी में पड़ जाए, गंदी सोसाइटी में, बुरी सोसाइटी में पड़ गए तो बच्चों का बुरा हाल होगा। हमें भी डर लगा रहता है, हम भी पेरेंट्स हैं, कि हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आगे ना जाने कौन सी सोसाइटी में चले जाएं, कौन सी गंदगी में चले जाएं आगे। और गुरुजी का आना, जल्द से जल्द आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु पूर्णिमा के मौके पे मैं तो यही अरदास करूँगी, यही मतलब रिक्वेस्ट भी करूँगी सरकार से कि हमारे गुरुजी जल्द से जल्द आने चाहिए बाहर। वो सिर्फ हमारी ही वो अच्छाई के लिए नहीं सोचते, सारी दुनिया की भलाई के लिए सोचते हैं। वो आए ही दुनिया का भला करने के लिए हैं, और सभी को पता भी है कि वो समाज सुधार के कितने कार्य भी कर रहे हैं, अब भी करवा रहे हैं, वहाँ पे बैठे भी करवा रहे हैं, तो भी संगत कर रही है। तो इसीलिए उनका आना बहुत ज़रूरी है। जल्द से जल्द सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो गुरुजी को का देखें। और
आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जिन्होंने कभी गुरुजी से जो नहीं मिले हैं, जिन्होंने सिर्फ गुरुजी को जो मीडिया के द्वारा प्रचार किया गया, जो भी उनके साथ कंट्रोवर्सी चल रही है उसी के द्वारा वो जानते हैं, आप अपनी वीडियो के द्वारा उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? भी रियलिटी क्या है? मीडिया ने जो भी दिखाया है वो सरासर 1% भी सही नहीं है, सब झूठ है। और उसी झूठ के कारण ही मैं बता रही हूँ कि हमारे बच्चों को, क्योंकि तब छोटे थे, अब थोड़े से बड़े हो रहे हैं, अब मीडिया थोड़ा थोड़ा और भी अगर दिखाती है कुछ तो हमारे बच्चों पे बहुत असर पड़ रहा है, वो बुराइयों की तरफ चले जाएंगे। तो मीडिया जितनी आपको यही रिक्वेस्ट पूरी दुनिया को करते हैं कि मीडिया का आधा तो सच्चाई, तो हमें तो 1% भी सच्चाई नहीं दिखती उन चीज़ों में, उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। इन चीज़ों से, जैसे हमें पिताजी ने पैसों से, ये चीज़ों से दूर रखा है, चढ़ावे वगैरह से या कैसे भी है, वो उससे उल्ट जो मीडिया का जो काम है सारा पैसा कमाना, वो चाहे किसी के लिए कुछ भी चाहे कहें, कुछ भी करें, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। लेकिन दुनिया को देखना चाहिए सच्चाई को। और सभी को पता भी है कि हमारे गुरुजी कितने सही और साफ और पवित्र हैं, और फिर भी अब मर्जी है दुनिया की, वो कैसे। ये सज़ा किसको मिल रही है? समाज को? सज़ा समाज को मिल रही है। समाज का अभी मैंने बताया कि हमारे बच्चों पे असर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ने वाला है इन चीज़ों का, तो ये समाज को आगे सज़ा ना मिले, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते कि हमारे गुरुजी गुरु पूर्णिमा के मौके पे हम आपको कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी जल्द से जल्द वापस आए और सारी दुनिया का सुधार करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार दिखा रहे हैं आपको पब्लिक सर्वे, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ही एक ऐसे संत, एक ऐसे गुरु, एक ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने वेश्या तक को बेटी बनाया। वही हैं जिन्होंने बेटियों से वंश चलवाया। आजकल हम देखते हैं हर जगह लोग बेटों के लिए मन्नत मांगते हैं, चाहे मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, हर जगह बेटों के लिए मन्नत मांगते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे गुरु हैं, जिस तरीके से रजनी जी ने हमें बताया कि उन्होंने बेटियों के नाम से वंश चलाने की रीत को शुरू किया। बेटियां बेटों को घर लेके आती हैं शादी करवा के, जिन्होंने वैश्या को शुभ देवी का नाम दिया, जिन्होंने भ्रूण हत्या से रोका और हमारे देश को बेटियों से इतने ओलंपिक, हमारे देश को इतने मेडल्स इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए। ऐसे संत की ये लोग बता रहे हैं कि लगातार समाज को सख्त ज़रूरत है। जो भी एलिगेशन, जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, तमाम झूठे आरोप हैं। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट। आइए और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।